प्रेम, यह शब्द सुनते ही मन में अजीब सी कोमलता आ जाती है। लेकिन क्या प्रेम केवल एक भावना है या यह कुछ और भी गहरा है? क्या प्रेम केवल किसी को पाने का नाम है या यह त्याग और समर्पण की उच्चतम अवस्था है? सनातन धर्म में प्रेम को केवल सांसारिक आकर्षण या भावनाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा गया। यह केवल इच्छाओं का खेल नहीं, बल्कि एक साधना है जहां प्रेमी स्वयं को मिटा देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है और केवल प्रेम में लीन हो जाता है। जब राधा कृष्ण को प्रेम करती थी तो यह प्रेम किसी सांसारिक अधिकार का रूप नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा था। वे कृष्ण से कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करती थी, बल्कि वे स्वयं प्रेम का स्वरूप थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने विवाह रुक्मिणी से किया, लेकिन प्रेम राधा से ही जुड़ा रहा, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। राम और सीता का प्रेम त्याग और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण था। राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए राजपाट छोड़ दिया और सीता ने बिना किसी संकोच के उनके साथ वनवास स्वीकार किया। लेकिन प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा तब हुई जब राम ने अयोध्या लौटने के बाद सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। यह प्रेम की वह अवस्था थी जहां कर्तव्य प्रेम से बड़ा हो गया। राम राजा थे और उन्हें अपने धर्म का पालन करना था, लेकिन सीता ने इसे अपमान नहीं माना, बल्कि अपने प्रेम को अपनी मर्यादा से ऊपर रखा। यह प्रेम केवल पाने का नहीं था, यह प्रेम समर्पण और धर्म का प्रतीक था। मीरा का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप था। वे एक रानी थीं, लेकिन उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। उन्होंने अपने समाज, परिवार और यहां तक कि अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, क्योंकि उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने केवल प्रेम किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। मीरा का प्रेम सनातन प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण था, जहां प्रेम केवल त्याग नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्मसमर्पण का स्वरूप ले लेता है। सनातन धर्म में प्रेम को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला, वह प्रेम जो इच्छाओं और कामनाओं से भरा होता है, जहां व्यक्ति केवल अपने सुख की खोज करता है। यह प्रेम क्षणिक होता है, क्योंकि यह स्वार्थ से जुड़ा होता है। दूसरा प्रेम वह होता है जो त्याग और बलिदान पर आधारित होता है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहता है। यह प्रेम गहरा होता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अपेक्षा बनी रहती है। तीसरा प्रेम वह है जो आत्मा का प्रेम होता है, जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई शर्त, ना कोई बंधन। यह प्रेम व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यह प्रेम केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज के समय में प्रेम को केवल एक लेन देन की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर तुमने मेरे लिए ये किया तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते तो यह प्रेम नहीं है। लेकिन सनातन धर्म का प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। यह प्रेम केवल देने में विश्वास रखता है। यह प्रेम अधिकार नहीं जताता। यह प्रेम स्वामित्व की मांग नहीं करता। यह प्रेम केवल प्रेम करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम करता है वह केवल पाने के लिए नहीं करता, बल्कि स्वयं को मिटाने के लिए करता है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर अपने प्रिय को ईश्वर के समान देखता है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तब वह प्रेम वास्तविक रूप ले लेता है। आज लोग मोह को प्रेम समझने लगे हैं। जब तक इच्छाएं पूरी होती हैं, तब तक प्रेम बना रहता है। लेकिन जैसे ही इच्छाएं पूरी नहीं होती, प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह केवल देने में विश्वास रखता है, न कि लेने में। प्रेम में अधिकार नहीं, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम में केवल स्वीकार होता है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तो वह शक्ति बन जाता है। यह शक्ति व्यक्ति को सीमाओं से मुक्त कर देती है, उसे भौतिक और मानसिक बंधनों से परे ले जाती है। सच्चा प्रेम वह होता है जो व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठने पर मजबूर कर दे। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, यह कर्मों में होता है। प्रेम केवल कहने की चीज नहीं, ये जीने की चीज है।
प्रेम को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। तो क्या आपने सच्चा प्रेम किया है? क्या आपका प्रेम स्वार्थ और इच्छाओं से परे है, या यह केवल एक मोह है जो किसी दिन मिट जाएगा? यदि प्रेम को समझना है तो इसे पाने की कोशिश मत करो, इसे देना सीखो। क्योंकि जो प्रेम केवल पाने के लिए किया जाता है वह एक भ्रम होता है, लेकिन जो प्रेम केवल देने के लिए किया जाता है वह सच्चा प्रेम होता है, और वही प्रेम सनातन होता है।